नमस्कार दोस्तों। हम सभी के पास खुद का अपना अपना आधार कार्ड है, आधार नंबर है। और दोस्तों हम लोग अब कभी कभी अपने इस आधार कार्ड को यूज करने के लिए हम लोग अपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग एम आधार ऐप के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या करने वाली है कि उसका जो हम लोगों का जो ये जो आधार का जो एप्लीकेशन है, जिसको कि हम लोग एम आधार ऐप कहते हैं, इसका नाम चेंज करने वाली है और इसके जगह पे कुछ नया एप्लीकेशन आएगा। और दोस्तों अब यदि हम बात करें कि आखिर में ऐसा इंडिया की गवर्नमेंट क्यों कर रही है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपना आधार कार्ड जब भी यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को हमारे मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आता है, जो कि एसएमएस के जरिए आता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो आधार कार्ड जो हमारा है, इससे हमारा जो डेटा है उसका लीक होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और दोस्तों आप सभी लोगों ने ये भी सुना भी होगा कि पहले कभी कभी ऐसा होता था कि किसी किसी अलग अलग वेबसाइट्स पे इंडिया के बहुत सारे लोगों का जो आधार कार्ड का जो डेटा है वो लीक हो गया है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि उसके जो आधार कार्ड के जो जो फैसिलिटी है, जो फीचर्स हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि जितने भी इंडिया के यूजर्स हैं जो कि आधार कार्ड का यूज करते हैं, उनका जो भी आधार कार्ड हो वो बिल्कुल सेफ रहे और सिक्योर रहे। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज एक तरह से टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी अब क्या कर रही है कि वो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब यूज़ कर रही है आधार कार्ड को सेफ बनाए रखने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों जनरली हम लोग जैसे पहले क्या होता था कि जैसे हम लोग कहीं पे जाते थे अपना कोई भी काम करवाने, तो हम लोग अपने आधार कार्ड को उसको जैसे फ़ोटो कॉपी भी करवाते थे, तो वो जो हमारा जो फ़ोटो कॉपी आता था तो उस पर हमारा नेम रहता था, हमारे फादर्स नेम होता था, डेट ऑफ बर्थ रहता था, इसके अलावा हमारा पूरा फुल एड्रेस उस पर रहता रहता था। और दोस्तों इससे क्या होता था कि हमारा जो उसमें का जो भी डिटेल है, आधार कार्ड का जो डिटेल है, उसको लीक होने का खतरा वहाँ पे ज़्यादा रहता था। जैसे दोस्तों अलग अलग हम लोग फैसिलिटी का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग कभी कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट की किसी स्कीम का बेनिफिट लेना होता है, या फिर बैंक्स में जाते हैं आधार कार्ड को यूज करते हैं। या फिर दोस्तों इसके अलावा हम लोग अलग अलग जगह पे जाते थे और वहाँ पे जाकर के अपना आधार कार्ड देते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि जब हम लोग फोटो कॉपी करके देते थे, या फिर दोस्तों हम लोग अपना कोई भी आधार कार्ड को किसी को भी देते थे, तो आप लोग देखे होंगे कि आधार कार्ड के ऊपर हमारा नेम लिखा रहता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, या फिर हमारा फुल एड्रेस लिखा होता है। तो हम लोग जब भी अपना आधार कार्ड का को फोटोकॉपी करके किसी को देते थे, या फिर ऐसे भी आधार कार्ड अपना किसी को दिखाते थे, तो उससे क्या होता था कि हम लोगों का जो भी उसमें का डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ, और या फिर हमारा नेम हो गया, या फिर हमारा फादर्स नेम, या फिर हमारा जो एड्रेस है, वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के पास चला जाता था। और इससे वो जो सामने वाला जो व्यक्ति है, या फिर हम लोग जिसको देते थे वो अपना आधार कार्ड, तो उसके पास हमारे आधार कार्ड का फुल डिटेल्स चला जाता था। और इसी कारण से उससे जो है हमारा जो जो भी डेटा है, हमारा जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको लीक होने का खतरा ज़्यादा होता था। और दोस्तों पहले ऐसा होता भी था। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि ये जो आधार जो एप्लीकेशन है, ये जो आधार कार्ड है, इसके जितने भी डेटा हों वो बिल्कुल सिक्योर रहे और इसका मिसयूज़ ना हो सके। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के अंदर जैसे कि गूगल हो गई या फिर सैमसंग हो गई, इन सारी कंपनियों को बोली भी थी कि जब उनका जो उन सारी कंपनियों का जो स्मार्टफोन जब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसके अंदर ये जो आधार का जो एप्लीकेशन है उसको पहले से इंस्टॉल करके लाया जाए। लेकिन दोस्तों ये सारी जो कंपनियां हैं, सैमसंग, गूगल और एप्पल, ये सारी कंपनियों ने इंडिया की गवर्नमेंट का विरोध किया, क्योंकि वो सारी कंपनियों ने ये बताया था कि यदि इस एप्लीकेशन को पहले से ही स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि लोगों का जो डेटा है उसको लीक होने का खतरा ज़्यादा रहेगा, और इसके अलावा लोगों का जो प्राइवेसी है वो भी लीकेज होने का ज़्यादा खतरा रहेगा। और दोस्तों वैसे इंडिया की जो गवर्नमेंट का जो अब तक का जो आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन था, उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें सिक्योरिटी नहीं था, और इसी कारण से वो जो है वहाँ से डेटा जो है उसका लीकेज होने का खतरा ज़्यादा था और मिसयूज होने का भी ज़्यादा खतरा था। लेकिन दोस्तों अब जो है, अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि अब अपने इस आधार कार्ड को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर रही है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है, और उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। और दोस्तों ऐसा करके ये जो हमारा जो आधार कार्ड हमारे आधार कार्ड का जो भी डेटा है, जो डिटेल्स है, वो बिल्कुल सेफ रहेगा। अब दोस्तों यदि बात करें हम इसके नए फीचर्स के बारे में कि अब जो नया जो आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन आ रहा है उसके फीचर्स के बारे में, तो दोस्तों अब क्या होगा कि अब हम लोगों के पास क्यूआर कोड शेयरिंग करने का ऑप्शन होगा। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को अब, जैसे पहले आधार कार्ड किसी को देते थे तो हम लोग अपना पूरा उसको फोटोकॉपी करवा के देते थे, तो पूरा डिटेल्स उसके पास चला जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि अब हम लोग केवल अपना क्यूआर कोड को निकालेंगे और उसको किसी दूसरे व्यक्ति को दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि
हमारा जो पूरा जो डिटेल है उसके पास नहीं जाएगा, उसके पास केवल हमारा कीवर्ड जाएगा और हमारा जो नेम है वो जाएगा। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि हम लोग कहीं जाते हैं नए जगह पे घूमने के लिए या फिर होटल्स में जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा कि बस अपना क्यूआर कोड शेयर करना पड़ेगा और इसके साथ जो है हमारा नेम उसके पास चला जाएगा। तो इससे एक तरह से हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा और जिसको भी हम लोग अपना आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर आधार कार्ड दे रहे हैं वो जो है हमारा आधार कार्ड का जो है मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। और दोस्तों यदि बात करें हम इसके दूसरे फीचर के बारे में कि ये जो नया जो आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन आएगा तो इसमें नए और दूसरे नए फीचर्स क्या होंगे, तो दोस्तों इसमें हमें एक फेस ऑथेंटिकेशन का वो बेनिफिट भी हमें दिया जा रहा है। जैसे दोस्तों हम लोग अपने मोबाइल को ओपन करने के लिए, जैसे कि आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि किसी किसी स्मार्टफोन में ऐसा फैसिलिटी रहता है कि हम लोग अपना फेस से उसको लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो फीचर जो है सेम फीचर हम लोगों को अब नए वाले जो आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन होगा उसमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों तो हम लोग ऐसा करके अपने आधार कार्ड को तब तक लॉक नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग अपने फेस का यूज़ नहीं कर पाएँ। और दोस्तों ये कब होगा, जब जब हम लोग अपने मोबाइल में आधार एप्लीकेशन का यूज करेंगे और वहाँ पे आधार कार्ड को के एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए जब तक अपना फेस को वहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करवाएंगे तब तक वो जो एप्लीकेशन है वहाँ पे रनिंग नहीं ओपन नहीं हो पाएगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो किसी तीसरे व्यक्ति के पास जा नहीं पाएगा, यानी किसी भी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जा पाएगा। और दोस्तों तीसरा जो सबसे बेहतरीन चीज़ दिया गया है वो है एक तरह से बायोमेट्रिक लॉक कंट्रोल दिया गया है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो अपने आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करने के लिए आप अपना फिंगरप्रिंट का यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने फेस का यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने हमारा जो आई के अंदर का जो आइरिस होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों आपके मर्जी की मेरा आपके परमिशन के बिना कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वो कभी भी आपका जो आधार कार्ड है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा या फिर उसको ओपन नहीं कर पाएगा। और दोस्तों जिस तरीके से ये हम लोगों को स्मार्टफोन के अंदर अलग अलग ये ऑथेंटिकेशन आता है, जैसे फेस ऑथेंटिकेशन या फिर हमारा फिंगरप्रिंट या फिर हमारा ये आई वाला ऑथेंटिकेशन, तो दोस्तों सेम इस टाइप के जो फीचर है अब वो आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इंस्टॉल किया जा रहा है, उसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि हमारा जो भी आधार कार्ड है वो बिल्कुल सेफ रहे। या फिर हम लोग ये जो आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन यूज करेंगे तो उसको कोई यदि मान लेते हैं फ्रेंड्स कि यदि मेरे किसी स्मार्टफोन के अंदर में आधार कार्ड का एप्लीकेशन इंस्टॉल है और यदि मेरा फ़ोन किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो वो उसको आसानी से ओपन करके देख सकता है मेरा आधार कार्ड का पूरा डिटेल्स। लेकिन दोस्तों जब हमारा जो ये जो आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन है जब उसके अंदर हम लॉक लगा कर रखेंगे फिंगरप्रिंट से या फिर अपने आई स्कैन से या फिर अपने फेस से, तो दोस्तों इससे क्या होगा कि वो जो व्यक्ति है जो भी हमारा स्मार्टफोन लेगा या फिर जिसके पास भी मेरा फ़ोन जाएगा वो हमारे आधार कार्ड को पूरी तरह से एक्सेस नहीं कर पाएगा। और दोस्तों एक तरह से मुझको ऐसा लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों वैसे आधार कार्ड तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड है, क्योंकि दोस्तों इसके बिना हम लोग इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों इसी का कारण से मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने इसके सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और दोस्तों इसके पहले बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जो कि ये दिखाते हैं कि ये जो आधार का जो एप्लीकेशन है उसमें कितना सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा इशू है, जिसके कारण से बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स पे इंडिया के बहुत सारे जो लोग हैं उसके डेटा को ऐसा ही यूज करने को देखा गया था, या फिर बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स पे इंडिया के लोगों का जो डेटा है वो देखने को मिला था। और दोस्तों इस एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का, ताकि कोई भी व्यक्ति जो कि गलत मनसे से या फिर गलत सोच वाला व्यक्ति वो किसी भी व्यक्ति का ये जो आधार कार्ड है उसका यूज़ नहीं करेगा किसी भी गलत काम से। और ऐसा करके दोस्तों एक तरह से ये मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा करके हम लोग जो हैं वो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा करके कोई भी व्यक्ति किसी का भी दूसरे भी व्यक्ति का डिटेल्स ले करके उसका मिसयूज भी नहीं कर पाएगा और उसके साथ फ्रॉड भी नहीं कर पाएगा। वैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जैसे कि पहले का जो हमारा आधार कार्ड होता था उस पे जो भी डिटेल्स लिखे होते थे वो सबको दिख जाता था कि यहाँ पे इसमें क्या नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ क्या है या फिर एड्रेस क्या है। तो ऐसा करके दोस्तों जो भी फ्रॉड करने वाले जो भी होते थे तो वो उसको यूज कर सकते थे फ्रॉड करने के लिए। लेकिन दोस्तों जब ये जो किया जा रहा है, जो चेंजिंग किया जा रहा है आधार कार्ड के एप्लीकेशन के लिए, तो एक तरह से दोस्तों अब हमारा जो आधार है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाएगा और सिक्योर हो जाएगा और इससे हमारा जो आधार कार्ड है उसका मिसयूज भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।